स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 9वीं का हिंदी विषय का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर लेकर आया हूं। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देख लें। कक्षा 9वीं वालों के लिए विषय हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा 2022 से 23 का संपूर्ण पेपर, सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड सभी लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म वाले क्वेश्चन यहाँ इसमें इंक्लूड किए गए हैं। पूरा का पूरा पेपर इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा पेपर जो आपका त्रैमासिक परीक्षा के लिए सेट हो चुका है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देख लें। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है दोस्तों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में लाइक भी कर दें अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो देखिए, जो आपका टाइम है पेपर का वो आपका 2:30 बजे से है, ठीक है, और 80 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। तो आप इस वीडियो को लाइटली मत लीजिए, इसको आप अच्छे से देखिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। एक पूरा का पूरा त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा में आने वाला है, तो आप इसको लाइटली मत लीजिए, ठीक है। कक्षा 9वीं वाले विषय हिंदी का ये संपूर्ण त्रैमासिक परीक्षा का पेपर आपको दिया जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की ओर ले चलता हूँ। देखिए, पूरा का पूरा पेपर यहाँ पे सेट किया गया है, जो कि पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पूरे वीडियो में, पूरे पेपर में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा में आने वाले हैं। जो पूरा पेपर आपकी स्कूल के लिए सेट किया गया है वो पूरा का पूरा पेपर मेरे पास है। तो आप इस पेपर को देख लें, इसमें जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको आप अच्छे से तैयार कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो देखिए, पहला जो आपका प्रश्न है वो है सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है आपका, कबीर दास की एक रचना है। कबीर दास की एक रचना है, तो इसका देखिए, मैं आंसर आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये पेपर ओरिजिनल है, ठीक है। अगर मैं आपको आंसर बता दूंगा तो ये अन्याय होगा, ठीक है। तो इसके आंसर आपको खुद को करनी है। मैं क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, अब आंसर आपको खुद को करनी है, ठीक है ना। तो आंसर तो आप कहीं से भी कर ही सकते हैं, आपके पास ऑलरेडी होंगे, ठीक है। तो सबके आंसर आपके पास ऑलरेडी होंगे। तो क्वेश्चंस बताते जा रहा हूँ, आप यहाँ पे आप देखिए, इनके ऑप्शन भी दिए गए हैं 4 ठीक है। तो क्वेश्चन देखते जाइए, उनके ऑप्शन भी देखते जाइए, और साथ में इनके आंसर आपके पास हैं ही, ठीक है। अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। और तो पहला क्वेश्चन कबीर दास की एक रचना है, ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर आपको खुद को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसखान किस भक्ति शाखा के कवि हैं, ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको आंसर खुद ही करना है। नेक्स्ट है, छंद के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, ऑप्शन आपको दिए गए हैं। नेक्स्ट है चौथा, रीढ़ की हड्डी एकांकी का प्रमुख पात्र है, तो आंसर आपको बताना है। नेक्स्ट है आपका पांचवा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, रंगीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो ये बताइए आप। नेक्स्ट है आपका छठवा वाला, कृतिका में आए पाठ में एकांकी का नाम है, तो ऑप्शन दिए गए हैं। नेक्स्ट है आपका जो आपका दूसरा प्रश्न है पेपर में आने वाला है, वो है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला आपका क्वेश्चन है, खाली स्थान काम पर जा रहे हैं, तो दो ऑप्शन है यहाँ पे दिए गए हैं, दो में से कोई आपको एक टिक करना है जो आपको सही होगा, ठीक है। दूसरा है रस के प्रकार खाली स्थान है, तो ये बताना है आपको। तीसरा है वीर रस का स्थायी भाव खाली स्थान है, तो ये आपको आंसर लिखना है। चौथा है लेखक के सामने खाली स्थान का फोटो है, तो दो ऑप्शन दिए गए हैं, प्रेमचंद और परसाई, तो आपको इन दोनों में से कोई एक चूज करना है। पांचवा आपका खाली स्थान है, कलाई खुलना का अर्थ खाली स्थान है, तो पोल खुलना या आंखें खुलना, दो में से आपको कोई एक चूज करना है। छठवा है समास के खाली स्थान भेद होते हैं 5 या 6, ये आपको बताने, ठीक है। नेक्स्ट है आपका तीसरा जो प्रश्न है वो है सही जोड़ी मिलाइए। तीसरा जो आपका प्रश्न है वो सही जोड़ी मिलाइए है, मतलब जोड़ी के रूप में दिया गया है। यहाँ पे आपको आखंड और बाखंड दिया गया है, तो आपको आखंड की जोड़ी बाखंड से मिलानी है। तो देखिए, आप सभी ऑप्शन देख लीजिए। यहाँ पे ये दिया गया है, खंड आ में दिया गया है कबीर, बाक, रसखान, रचना के आधार पर बाक, राजेश जोशी, शत्रु का विलोम, और यहाँ पे आपको सवैये, सबद, ललधत, ललधद, मिट्टी का चेहरा, मित्र और तीन, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे खंड आ हो गया, ये आपको खंड बा हो गया, तो खंड आ की खंड बा से आपको जोड़ी मिला लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट आपका चौथा जो क्वेश्चन है, सत्य असत्य लिखी है, तो सत्य और असत्य आपको यहाँ पे बतानी है। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए आप सत्य असत्य का। पहला जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, यथाशक्ति अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, ये आप सत्य है असत्य आपको बताना है, ठीक है। दूसरा है सच्चा ज्ञानी भाई है जो वही है, यहाँ पे सच्चा ज्ञानी भाई नहीं, सच्चा ज्ञानी वही है जो स्वयं को जानता है, ठीक है। ये आपको भाई नहीं लिखना है, यहाँ पे वही लिखना है। इसके बाद तीसरा है आपका निराला की रचना कुकुरमुत्ता है, सही सत्य असत्य लिखना है। चौथा है रामचरितमानस एक महाकाव्य है। पांचवा है, ये आप इसमें आपको सत्य और सत्य में आंसर देनी है, ठीक है। झूरी बैलों को देखकर गदगद हो गया,
नेक्स्ट है आपका मुँह की खाना का अर्थ मुँह से खाना है। ठीक है, तो ये आपको 6 यहाँ पे शब्द दिए गए हैं। इसके बाद एक शब्द और एक वाक्य वाले उत्तर आते हैं, प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो इनके आपको उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में देने हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए आप, कवियत्री का घर जाने की चाहत से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर आपको एक शब्द या एक वाक्य में देना है। दूसरा है दोहे के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तीसरा है हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट कौन है? चौथा है अंधकार का तद्भव रूप है। पांचवा है आंखों का तारा होने का क्या अर्थ है? छठवा है लेखिका के नाना पढ़ाई करने कहाँ गए थे? ठीक है, तो इनका एक शब्द एक वाक्य में आपको आंसर देना है। छठवा प्रश्न, यहाँ से आपको शॉर्ट टर्म वाले क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो छठवा प्रश्न है आपका, पति पत्नी ने मेहमानों के लिए भोजन में कौन कौन सी चीजें बनाई हैं? इसके अथवा में दिया गया है, जल के भीतर से वृद्ध मछली ने सभी जीव जंतुओं से क्या कहा है? नेक्स्ट आपका सातवां क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं? इसके अथवा में एक और दिया गया है, डायरी थका हुआ हूँ, अब बातें नहीं कर सकता, शुभ रात्रि। यह बात लेखक ने कब, कहाँ और क्यों कहा? ठीक है, तो ये आपको इसका आंसर देना है। आठवां देख लीजिए, आठवां क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया है, मैं पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, आप इसको देखते जाइए और नोट करते जाइए। ठीक है, ये आठवां क्वेश्चन है, इसके अथवा का दिया गया है नीचे। नेक्स्ट आपका देख लीजिए, आपका नौवां क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, ये आपका नौवां क्वेश्चन है और यहाँ पे इसके अथवा का दिया गया है नीचे। इसको जल्दी से नोट करते जाइए आप। अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना क्योंकि ये पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको त्रैमासिक परीक्षा में आने वाला है। तो ये आपका 10वां क्वेश्चन हो गया। इसके बाद ये आपका 11वां क्वेश्चन है, ये आपका 11वां क्वेश्चन है, इसके अथवा का दिया गया है यहाँ पे। इसके बाद ये आपका 12वां क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन को आप नोट करते जाइए। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है, 12वें क्वेश्चन का अथवा हो गया। इसके बाद ये आपका 13वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, 13वां क्वेश्चन, ये आपका 13वां क्वेश्चन का अथवा दिया गया है, आप बस नोट करते जाइए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका, ये आपका 14वां है। मैं इनके आंसर इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये पेपर आपकी त्रैमासिक परीक्षा में आने वाला है। ठीक है, तो आपको खुद ही करना है। ठीक है, 15वें का अथवा दिया गया है। नेक्स्ट है आपका 16वां क्वेश्चन है, ये आपका 16वां क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, ये 16वीं का अथवा दिया गया है, इसको जल्दी से नोट कर लें आप। ठीक है, ये आपका 16वां है और ये आपका 16वीं का अथवा है। ठीक है, इसके बाद ये आपका 17वां क्वेश्चन दिया गया है, ये 17वें क्वेश्चन का अथवा दिया गया है, ये 17 है और ये 17 का अथवा है। ठीक है, इसके बाद ये आपका यहाँ से आपकी 50 से 75 शब्दों वाले आंसर आ जाते हैं जो कि आपके लॉन्ग टर्म वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये 18वां प्रश्न है, 18वें का अथवा दिया गया है यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका ये 19वां क्वेश्चन है, 19वें क्वेश्चन का अथवा दिया गया है यहाँ पे, 19वां है, ये 19वें का अथवा दिया गया है। इसके बाद ये आपका 20वां क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, इसको नोट करते जाइए जल्दी से। 20वां क्वेश्चन है, 20वें का अथवा है। इसके बाद ये आपका नेक्स्ट आपका 21वां क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये 21वां क्वेश्चन है, 21वें क्वेश्चन का अथवा यहाँ पे दिया गया है, नोट करते जाइए जल्दी से। ये आपका 22वां क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके नोट करते जाइए, कोई बात नहीं। ठीक है, ये आपका 22वां क्वेश्चन हो गया, आप देख पा रहे होंगे। ये आपका 22वां क्वेश्चन है, ये नीचे 22वें का अथवा दिया गया है आपका। ये नेक्स्ट आपका 23वां क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, ये 23वां क्वेश्चन है। 23वें क्वेश्चन में आपको यहाँ पे निबंध दिया गया है। ठीक है, लेकिन चूँकि आप इसको कर लीजिए 23वां क्वेश्चन। ठीक है, तो 23 क्वेश्चन ही हमारे हिंदी के पेपर में आते हैं। तो ये जो आपने पूरा पेपर देखा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा त्रैमासिक परीक्षा में आने वाला है। वीडियो को आप अच्छे से देखिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जहाँ पे आपको समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। बेल आइकन को प्रेस करना है तभी नोटिफिकेशन मिलेगा, याद रखना। ठीक है, थैंक यू।